साथ युवाओं के साथ पूरे देश में जिस तरह का सलूक हुआ, लेकिन जवाब नहीं मिला। और केवल उसी बात का नहीं, किसी बात का जवाब मिल, क्योंकि मीडिया में मैनेजमेंट करके ये बात आप लोग के समक्ष रखी गई है कि कोई एजेंडा नहीं हुआ और विपक्ष ने ये किया वो किया, लेकिन सच्चाई ये है, ऐसा नहीं है कि एजेंडा नहीं हुआ। बीजेपी के सारे एजेंडे पास हुए, जो बिल वो पास करना चाहते थे, माइंस और मिनरल्स एक्ट, जो आपको पता है कि एक दो बड़े औद्योगिक घरानों को फ़ायदे पहुंचाने के लिए एक्ट बनाया गया, वो सारे एक्ट उन्होंने पारित कराए। 12, ये ठीक कह रहे हैं वरुण जी, 12 बिल्स संसद में सरकार लेके आई, 11 पारित हो गए और मात्र एक जेपीसी को गया है। वो भी आपको पता है किन परिस्थितियों में वो जेपीसी को गया है, वो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर जो बिल लेके आई थी सरकार। बहरहाल जो विपक्ष की तरफ से जो मांगे थी, किसी बात पे कोई जवाब नहीं। पहली मांग तो थी हमारी, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मुखर होकर एक बात रखी कि गृह मंत्री जवाब दें, कोई जवाब नहीं, आए नहीं, सदन में ही नहीं आए, ना गृह मंत्री आए ना प्रधानमंत्री आए। आखिरी दिन आए क्षणिक रूप से लोकसभा में, क्षणिक रूप से, जब लोकसभा समापन सेशन का, सत्र का समापन होने की तरफ बढ़ गई थी। हमने मांग रखी कि राम मंदिर में इतनी चंदा चोरी हो गई, जो सरकार राम मंदिर का क्रेडिट लेने के लिए जिन्होंने सब कुछ, सारी सीमाओं को लांघने का काम किया था, वो कम से कम राम मंदिर में इतनी बड़ी चंदा चोरी हो गई और राम मंदिर ट्रस्ट में सारे बीजेपी RSS से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, उसके बारे में जवाब दे, कोई जवाब नहीं। बात रखी कि E20 जो एथनॉल वाला जो क्राइसिस चल रहा है, आज भी एक सलाहकार का बयान आया कि E10 होना चाहिए, पुराने व्हीकल सारे खराब हो गए, मिडिल क्लास के सारी गाड़ियां, सारे व्हीकल इस सरकार ने बलि चढ़ा दिया कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को फ़ायदे पहुंचाने के लिए, तो उस पर जवाब दे, वो भी एक हमारी मांग थी, कोई जवाब नहीं। इंडो-US ट्रेड डील के बाद जो देश के किसान और देश के ग्राहक पे इतना बड़ा इसका दुष्प्रभाव पड़ने की बात है, और पंजाब हरियाणा से किसान दोबारा से आंदोलन के लिए तो चलने के लिए तैयार हो गए थे, उसका हमने पूछा, उस पर जवाब दे। ये विपक्ष के मुद्दे थे। मैंने जैसे कहा भाई 11 जो सरकार ने तो अपने बिल पारित करा दिए, और 12वां एजेंडा नहीं था, चंदा चोरी वाला जैसे कह रहे करमवीर जी, तो ये हमारे जो विपक्ष के जितने भी मुद्दे थे, हमने हरियाणा प्रदेश की तरफ से, इसके साथ साथ हरियाणा के प्रदेश के हम सांसद, आपने देखा होगा, हमने कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर मांग रखने के लिए पहले प्रश्न लगा था, उसके बाद 377 का नोटिस दिया था, हमने नारे लगाए कि सब कुछ आप गुजरात में करा रहे हो, लेकिन अंदर उस बात पर भी सरकार ने ना कोई जवाब दिया। देश की संसद, पूरा मॉनसून सत्र सरकार की वजह से, ये पूरे मॉनसून सत्र में विपक्ष का एक भी मुद्दा नहीं है। आप लोग को जानना इसलिए जरूरी है कि केवल सत्ता पक्ष अगर देश की संसद में चलेगा और विपक्ष का कोई विषय नहीं आएगा, तो उसमें देश के लोकतंत्र को कितना बड़ा नुकसान। और आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी हो, विपक्ष का एक भी मुद्दा इस सेशन में नहीं आया। शायद 22 साल से देश की संसद में मैं भी सदस्य हूँ, इससे पहले एक मुझे सेशन याद है, एक जिसमें इस तरह की परिस्थिति आई थी, लेकिन वो सेशन कांग्रेस, उस समय यूपीए की सरकार थी, 2G स्पेक्ट्रम पे मामला, विपक्ष की मांग थी उस समय कि जेपीसी हो, और वो पूरा एक सेशन, विंटर सेशन नहीं हो पाया था, उसमें आधा सेशन में जेपीसी की मांग थी और आधे सेशन में जो उस समय डिवीजन ऑफ आंध्र प्रदेश चल रहा था, तेलंगाना और आंध्रा, वो विपक्ष की वजह से और विपक्ष की मांग उस समय उठी थी और जेपीसी बनी थी। कांग्रेस ने कहा था कि जेपीसी, और अब तो आपका आ गया, मगर पहली बार है कि सरकार ने पूरा सेशन नहीं चलने दिया। तो हम सभी, सेशन खत्म परसों हुआ है, आज आपके बीच में पहुंचे हैं, और हम इस बात के लिए
बहुत ही निंदा करते हैं कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और आज जो हम, वैसे तो सारे विषय हैं, लेकिन एक जो विषय हमने उठाया था कॉमनवेल्थ खेल का, हमने वहाँ जिस दिन नारेबाजी करी सभी सांसदों ने, और वो हमने नहीं उठाया था, वो प्रदेश की जनता की आवाज़ हम पहुँचा रहे थे। प्रदेश की जनता चाहती है कि इसमें हरियाणा के साथ न्याय हो, कॉमनवेल्थ खेल हरियाणा में। उसके बाद आपने देखा होगा कि बीजेपी के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने भी उस पर काफ़ी बयान दिए। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी ने भी बड़े बयान दिए, और उन सारे बयानों में एक बात थी कि भाई हरियाणा में भाई जो है खेल नहीं हो रहे, तो उनको कुछ इस बात का कोई अफसोस नहीं था। गुजरात को बधाई देते थे वो लोग, और कि गुजरात में हो रहा, अच्छा बात है अहमदाबाद में। तो आज वो विषय, पहला विषय तो ये हो गया कि भाई आपको मैंने बता दिया कि देश में संसद की हम निंदा करते हैं, विपक्ष के मुद्दे नहीं आए। मगर एक विशेष मुद्दा आपसे, कॉमनवेल्थ खेल क्यों हम मांग कर रहे हैं, और क्यों, कैसे, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है देशवासियों के साथ और प्रदेशवासियों के साथ, ये आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। देखो, आपने देखा होगा सत्र समाप्त होते ही, मॉनसून सत्र समाप्त होते ही, पानी बोला, मॉनसून सत्र समाप्त होते ही अगले दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, और संबोधित करते समय खेलों के बारे में 2-3 बातें कही। उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि 2030 कॉमनवेल्थ खेल तो देश में हो ही रहे अहमदाबाद में, 2036 ओलंपिक के खेल भी भारत और अहमदाबाद में हो, ऐसी हमारा प्रयास रहेगा। मतलब 36 में ओलंपिक खेल भी। दूसरी बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री जी ने कि खेलो और खिलो, और इस नियत से अब समय आ गया है कि हम 5 साल से जो स्कूली बच्चे हैं उनमें फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कराएं, उनमें प्रतिभा का चयन करें। अब समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करी कि अब समय आ गया है। कब आएगा ये नहीं बताया, लेकिन अब आ गया है। 12 साल से इनकी सरकार है, अब ये बात कह रहे हैं। तो अब मैं उस विषय पे जाऊंगा। प्रश्न केवल कॉमनवेल्थ खेल का ही नहीं है, मैं आपकी जानकारी में ला दूं। 2030 के कॉमनवेल्थ खेल भी अहमदाबाद में प्रस्तावित कर दिए सरकार ने। 2036 के ओलंपिक खेल भी अहमदाबाद में प्रस्तावित कर दिए सरकार ने। 2029 के वर्ल्ड पुलिस गेम्स, जो वर्ल्ड पुलिस गेम्स मधुबन में प्रस्तावित थे हरियाणा में, 2017 में मधुबन का प्रस्ताव था। आज वो वर्ल्ड पुलिस गेम भी अहमदाबाद के अंदर सरकार ने घोषित कर दिया कि वर्ल्ड पुलिस गेम भी अहमदाबाद में। वर्ल्ड कप भी अहमदाबाद में क्रिकेट का, मोदी स्टेडियम में। T20 वर्ल्ड कप भी अहमदाबाद में, IPL फाइनल भी अहमदाबाद में, कॉमनवेल्थ भी, वर्ल्ड